नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो एक बार फिर गांव है रायचंद वाला, जिला है जींद और युवा साथी हैं कप्तान लंबरदार। तो ये देखें, लंबरदार ऑर्गेनिक फार्म, और पूरे भारतवर्ष को इन्होंने सुपर नेपियर का एक जो अच्छी हरे घास की जो उपलब्धता कराई, उससे अनेकों राज्यों में हरे घास की, हरे चारे की जो एक समस्या थी, उससे आपने निजात दिलाया। तो ये देखें, इनकी ये जो गऊ है आज वीडियो के जो केंद्र में है वो ये है। और ये देखें आप, जो अडर क्वालिटी है, रात को बछड़ी को जन्म दिया है। और ये देखें, और पिछले साल मैं फिर पुरजोर बताना चाहूँगा, पिछले साल इसका जो स्वभाव था ये काफ़ी उग्र था, बहुत ज़्यादा उग्र था। इतना भी इन्हों हाथ नहीं टच होने देती। हाँ, परछाई भी नहीं पड़ने देती थी। हाँ, इतनी देर में बैठी तो खड़ी होगी। अच्छा, और देखो टाइम के अनुसार, हाँ, अगर जीतू भाई हम हाँ, इनको टाइम देंगे, हाँ, एक अपनापन मिलेगा, हाँ, तभी ये भी अपने प्रति एक लाड प्यार, अभी जैसे हाथ अब फिरा देख करके दिखाएं। मैं दिखाता हूँ जीतू भाई। अब इसको देखो, मैं एक पूरा इसका व्यक्तित्व दिखाते हैं। हटा ही देता हूँ। हाँ, धीरे धीरे। ये देखो सर्दी का मौसम है। हाँ हाँ, कभी भी उतारे तो एकदम न उतारें, धीरे धीरे करके, जैसे कि इस तरह इन्होंने उतारा है, इस तरह कपड़े को उतारें ताकि वातावरण से अनुकूल होने में इसे थोड़ा सा समय मिल जाए। तो ये देखिए अडर क्वालिटी, गऊ की हाइट जो है वो अति लाजवाब। बछड़ी को एक बार पास बुलाएं। तो ये देखें, ये जो नन्ही बछड़ी है, ये देखें भाई, लाजवाब। ये देखें हाइट, देखें इनकी हाइट से आप इस गऊ की हाइट की एक तुलना कर सकते हैं कि लंबी ऊंची गाय, और टिट्स की स्पेसिंग आप देखें, 5 स्टार गाय मैं इसे कहूँगा, हरियाणा नस्ल की। आप ये देखें, मिल्क वेन काफ़ी प्रोमिनेंट। और हिसार फार्म से ये गऊ आई थी, तब काफ़ी कमज़ोर अवस्था में थी। ये देखें, इन युवा गौपालक ने एक अच्छी सेवा भाव से जो इसका संभाल जो की है जी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी। हाँ, हाथ यहाँ क्या कहीं भी, ये भी नहीं, इतना भी हाथ नहीं लगाने। इसी गाय की पिछली वीडियो आप निकाल करके देखें आप। हाँ, 1 साल पहले की जो थी उसमें ये काफी उग्र है, काफी उग्र है। और अभी देखें, अब देखो, अब इसको जैसे हम पूरे दिन हाथ फेरते हैं, इसको भी ये देखो, अब कोई किसी प्रकार का नहीं रहा। ये देखें, अब से आप लोग ये बोलते नहीं भाई, अंदर को नीचे को निकलना, जी, साइड को जी, इसको अब कहीं कैसे भी हम टच करें। अच्छा, तो ये देखें, और दूध उत्पादन क्षमता के बारे में ज्यादा मेहनत लगी है, बहुत मेहनत, शांत करने के लिए सच में। बस इतना हाथ लग गया, कभी दूसरी गाय पास में ले आई, थोड़ा नु हाथ लग गया। इसका डर, जैसे डर होता नहीं, आदमी नहीं ज्यादा इनको हाथ उठ लगाते, तो फिर वो डर धीरे धीरे दूर होता गया। इसको भी ये लगा भाई ये तेरे केयर कर रहे हैं, तेरे वो हाथ फेर रहे हैं, दुख तेरे को कष्ट नहीं पहुंचा रहे। तो जो गऊ है वो आपसे एक प्रेम भावना चाहती है। आप इस तरह से ना करें कि एक वो बछड़ी थी, उसको बांध देते थे कहीं पर, और न उसके पास गए, न उसके ऊपर कभी हाथ फिराए, और वो जब एकदम ब्याई तो उसके थनों में घुसते हैं, फिर कहते हैं कि वो लात मारती है। इस तरह का नहीं है। ये देखें, ये एक साक्षात उदाहरण है कि ये गऊ पिछली बार जो थी वो काफ़ी उग्र थी, और इस बार आप देखें, खुद देखें, पूरे 1 साल, सवा साल की कड़ी मेहनत है। और ये देखें, पीछे का रियर टिट जो है एक डैमेज है, और जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये देखें, तो तकरीबन दूध उत्पादन क्षमता के बारे में जानना चाहूँगा, एक बार बैठ करके बताएं, नीचे बैठ जाए। बस, हाँ बस जीतू भाई देखो, एक थन बंद है। हाँ, बस। हाँ ठीक है, आप न छेड़ो उसे। हाँ ठीक है, और ये थोड़ी मेरी आवाज़ से विचलित जरूर है कि कोई नया आदमी आया है जी। वैसे तो देखो टाइम के अनुसार ठंड लगी, बीमार हो गया तो लगा है नहीं, 16 लीटर प्लस दूध देती है। 3 थनों से, 3 थनों से 16 लीटर में कहें या तकरीबन किलो में? बस लीटर के किलो, 15 किलो लगा लीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, तकरीबन वही वेट आएगा। और इस बार ये जो बछड़ी आई है, ये कौन से सांड की? ये H21 की। H21 की, ठीक है, H21 से। एक और बात कहना चाहूंगा जीतू भाई, जैसे फार्म से हमने काफी गायें ली हैं। हाँ, ये नहीं कि बस सभी गायें बढ़िया रही है। हाँ, देखो उसमें एग्रेसिव तो होती है, लेकिन कोई दूध कम देती, कोई ज्यादा। लेकिन वो तो हमने देखो, कुछ तो लक काम करता, कुछ जब हम सिलेक्शन करते हैं उस वक्त ध्यान रखना होता है। ठीक है भाई इसका मिल्क रिकॉर्ड क्या है, भाई वो या तो जो दुधारे हैं वो दूध निकालने वाले हैं, उनसे कंफर्म करो भाई इस गाय की ये खासियत है, ये इतना दूध दे रही है। उस हिसाब से फिर हमने भी सिलेक्ट करके ही ये रखी फिर मैंने उनमें। ठीक है, और वो जो आपने उस समय विद डॉक्यूमेंट जो गाय मिली थी आपको, हाँ, तो इसमें कितना दूध था इसका, एक ब्यात का? इसका
2200 कुछ है, 2300 कुछ है। 2200-2300 कुछ हाँ, है, ठीक है। 2300 के लगभग है। ठीक है, तो ये देखें देखो मैं इसको गऊ जो बुला है, के हालांकि आपने बताया कि वहाँ से आने के बाद इसमें जो सुधार है वो काफ़ी अच्छा है। वहाँ क्योंकि गवर्नमेंट फार्म की केयर में ये रहती है तो शायद उतना जो है दूध उत्पादन क्षमता जो कि ये एक घर पर आकर के और सिंगल केयर में जो दे पाती हैं वो शायद उतना नहीं देखने को मिला। ठीक है, एक बार और चलाएं, चला करके दिखाएं। भाई बहुत बढ़िया, और उधर ले जाएं। तो देखें काफ़ी सुंदर नस्ल जो कि कहीं ना कहीं पीछे छूट गई थी। जागरूकता के अभाव के कारण ये जो नस्ल थी, हरियाणा में भी कोई अगर गोपालन देसी गोवंश के प्रति जागरूकता आ रही थी तो वो गिर साहिवाल की गोवंश लेकर के आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप देखें, हाइट देखें भाई, बहुत बढ़िया। हम्प देखें आप, बड़ा अच्छा। बच्ची क्योंकि वहाँ पर है इसलिए दौड़ करके जाएगी। ये देखें, ठीक है, माँ बेटी को छोड़ दें। और रात्रि में आपने कहा कि इसने डिलीवरी की है। हाँ, रात्रि में, ठीक है। इसके पास आए, इसी के बछड़ा, ये देखें, साथ में ले नहीं छोड़ दें या बांध दें किसी चीज़ से, खुट्टे पे बांध दें। ये देखें इसी गऊ का जो पिछले ब्यांत का जो बछड़ा है वो बेहतरीन। ये देखें हाइट आप देखें, लंबाई, ऊंचाई, और 16 किलो दूध उत्पादन क्षमता अगर ये गऊ दिखा पाती है तो ये बेहतरीन रहेगी। लाइव मिल्किंग करावाएंगे भाई जीतू भाई। अच्छा, जैसे 10-15 दिन की आ जाएं। ब्याई होने के बाद हाँ, लाइव मिल्किंग करावाएंगे भाई। लाइव मिल्किंग करवाएंगे। तो ये देखें आना चाहे नहीं, देसी गोवंश एसोसिएशन जी, ऑर्डर दिखाओ एक बार नजदीक। भाई बहुत बढ़िया। ऑर्डर को एक बार फिर इनके आग्रह पर डीप से कवर करने का प्रयास। देखो कई आदमी है थोड़ा डर रही है, अरे मंदिर तो बाहर निकालिए नहीं, सर्दी का मौसम है जी, थोड़ी कांप भी रही है। नहीं भगवान की बस से हाँ, बहुत ही अच्छा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सुपर एक्सीलेंट। अब तो देखो स्पेस भी थोड़ा का, और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर पे नस भी देखने को मिलती है। ये देखिए, ये वो तो मिल्क वेन है, अडर के ऊपर भी कुछ नसें हैं। ये देखिए इस तरह का कैपेसियस अडर बहुत कम देखने को मिलता है। और लंबे समय तक कप्तान साहब कितना दूध दिया इसने? लंबे समय तक ड्राई कितने दूध से हुई? तो भाई अपनी मर्जी से छोड़नी पड़ी। हाँ। दूध से नहीं मना किया इसने। अच्छा हाँ, देखो बहुत सारी कई गायें आई हैं फार्म से, किसी ने तो कम दिन दूध दिया है। ज्यादा दूध देने वालों में से ये एक बची आपके पास। मैंने उनमें से सिलेक्ट करी। हाँ। इसने लंबा दूध दिया। हाँ। और अडर भी थना का स्पेस है, वो सारा कुछ देख के फिर दिया है। तो ये देखें भाई बहुत बढ़िया। और ये देखें इसी का बेटा है, पिछली बार अच्छा दूध पिलाया गया था। पिछले साल की वीडियो निकाल करके देखें, एक योद्धा और भी सुनील काओ फार्मिंग है, उन्होंने भी पहले कवर किया है इसे। उस युवा साथी ने भी। ये 50, 28, 56 बुल का बेटा है। 50, 28, 56। और रिकॉर्ड का कुछ है जानकारी उसका? क्या है कुछ लैक्टेशन रिकॉर्ड? लैक्टेशन रिकॉर्ड 2500 के आसपास, 2500 के आसपास, 2500 के आसपास दूध उत्पादन क्षमता उसकी भी थी। और ये देखें कच्चे की व्यवस्था है नीचे। और इन्हीं के जो छोटे बेटे हैं, आ जाएं। तो ये देखें ये जो है इनका जो प्रेम है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला। तो वंश बेटा कितने साल का हो गया बछड़ा? 2 साल का होने वाला है। 2 साल का होने वाला है। ये देखिए, तो पिछली बार की जो बछड़ी है वो भी ग्राउंड में है क्या? इसी की है वो? नहीं, वो उसकी 340 की है। 340। देखिए खेलने को हाँ खेलने को दिल करता है इसका। जी, अगर इसको राना छोड़ दिया जाए तो जो ग्रोथ ये लेगा वो लाजवाब होगा भाई। बहुत बढ़िया, बहुत तो भाई हाँ। युद्धवंशी गौशाला में होता तो इससे डबल हो जाता। आपके वहाँ जंगल की व्यवस्था है घूमने के लिए, अपने पास में खुला छोड़ने का ज्यादा सिस्टम नहीं होता। तो 2 शब्द में, देसी गोवंश एसोसिएशन अभी नवनिर्मित जो अभी है उसमें आप सदस्य हैं, मुख्य सदस्य आपको देखा जाता है जींद डिस्ट्रिक्ट से। तो मैं
आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ किस तरह से आगे बढ़ाओगे, क्या कुछ जीतू और भाई उसके- जितना भी होगा तन मन धन से सहयोग करेंगे। हाँ हाँ और अपनी जो हरियाणा गाय है देसी गोवंश है, हाँ। सभी के प्रति जितना भी होगा पूरी लगन से हाँ मेहनत से उसका आगे मतलब नस्ल संवर्धन में कार्य करेंगे भाई। हाँ हाँ। और संदीप वैद्य जी को नमस्ते। हाँ संदीप वैद्य जी को नमस्ते, जो कि और ये देखें युवा साथी हैं मोनू भाई, ठीक है राम राम जी। जीतू भाई। और ये भी एसोसिएशन के अच्छे एक सदस्य हैं, बहुत क्योंकि ये समर्पण बहुत इनका अच्छा बड़ा- कार्य कर रहे हैं मोनू भाई। समर्पण इनका अच्छा है, समर्पण ये- गौ के प्रति। मैं मोनू के बारे में दो बात बोलना चाहूंगा भाई जी 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 मोनू भाई भी जैसे आवारा गायें हैं जो घूम रही हैं रोड पे, एक्सीडेंटल हो जाती हैं, चोट लग जाती है, उनको अपने घर पे ले आके उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। जी 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 ठीक होने के बाद उनको गौशाला भेज देते हैं। जी, जैसे जी। भी कोई और देखें जीतू दोनों- भाई मैं हाँ। आपको जी भाई वो बात बीच में बोलने नहीं दी आपने। हाँ हाँ। आप हमारे फार्म पे आए उसके लिए दिल से धन्यवाद भाई जी। धन्यवाद स्वागत है आपका भी बहुत बहुत आभार, फादर साहब का भी बहुत बहुत आभार। ये और मेरे पिताजी हैं भाई। जी 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 और मैं तो यही बात बोलना चाहूंगा भाई, जी। पिताजी की उंगली पकड़ के चलना सीखा ब्रीडिंग एंड एग्रीकल्चर में, जी। और जिससे से आप जैसे भाई बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। तो पहले ज्यादातर मुर्रा के ऊपर फोकस था हाँ आपका, वो चेंज कर दिया। वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है देसी गोवंश के ऊपर। भाई बहुत बढ़िया। तो ये देखिए अंत में एक बार फिर गऊ को मैं पास से ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ऊंची कदकाठी की ये गऊ है, हरियाणा नस्ल की ये गऊ है। और ये देखें ब्यांत इसके कितने हैं वो तो सटीकता के साथ नहीं कहा जा सकता, काफ़ी बार ब्याई हुई हो चुकी है। और सेनाइल बूढ़ी होने की वजह से ही फार्म ने शायद इसको डिस्कार्ड किया था, या नहीं, इसका टिट लाइन अच्छा टिट डैमेज था इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया था वहाँ से। उन्होंने कलिंग के लिए या फिर कहा कि ये हमारे लिए वर्थलेस है। तो ये देखें वर्थलेस, सोने से सोना हर कोई बनाता है लेकिन रांग से सोना इन्होंने बना करके दिखाया है। भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये देखें इसी की एक और संतति, इसी की एक और बेटी। तो हरियाणा नस्ल इस तरह के गोपालकों की सदा सदा आभारी रहेगी कि जीतू भाई बुझती हुई अगर लौ ये को। जी कहीं देखो ब्रीड के लायक गाय हैं, बहुत अच्छी गाय है। जी अगर ये किसी ऐसे हाथों में चली जाती भाई जिसका आगे नस्ल संवर्धन नहीं हो पाओ, नहीं होता या कमजोर करके मार देते हैं तो हाँ बिल्कुल, तो ब्लड लाइन आगे बढ़ने से पहले अब ही देखो रह जाती। इससे वो आपकी एक वीडियो में कहावत सुनी थी, दिए से दिया जल गया एक लौ बुझने से पहले हाँ। दूसरी लौ को प्रज्वलित तो देखो हमें भी करना यही हमारा एक दायित्व है। हाँ, जीतू भाई एक जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखें तो सुरक्षित हाथों में इसे रखेंगे इस नंदी को भी, क्योंकि देखें माँ बड़ी अच्छी है। नंदी भी आप देखें लंबा पूरा भरे पूरे शरीर का, लंबी टांगे, लंबा धड़, लंबा चेहरा और पॉइंटेड कान। भाई बड़ा अच्छा। ठीक है ठीक है, आप दूध पिलाएं इसको। पीती रहो दूध तो कल की पी अच्छा ये देखो चलो भाई बहुत बढ़िया। तो देखें खीस पूरा पिलाएं। अगर खीस अगर आप नवजात शिशु को पिला पाते हैं तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा विकसित होता है। खीस पिलाने में कोई कोताही न बरतें। जन्म लेने के तुरंत बाद जितना खीस वो बच्चा या बछड़ी चाहे उसको पीने दें, और फिर जब हजम करके जीतू भाई बछड़ी का भी नामकरण करके जाना है अपने। गोमती गंगोत्री गंगोत्री या गोमती में से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, गंगोत्री इसका नामकरण कप्तान साहब ने किया है। भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बछड़ा, और आपको मैं दिखाना चाहूँगा टेस्टिकल जो हैं इसके अभी से काफ़ी अच्छे विकसित हैं। ये थोड़ा रोके। ठंड की वजह से हाँ, सींग हाँ। किए हुए हैं। हाँ हाँ नहीं तो अच्छे हैं अच्छे। और कप्तान लंबरदार ऑर्गेनिक फार्म में ये जो बछड़ियाँ आपको देखने को मिल रही हैं ये चयनित साहिवाल गायों की बछड़ियाँ हैं, जिन गायों को सरकारी यूनिवर्सिटी, किसका नाम बताया आपने, लुआस उसको सेलेक्ट करके लेकर के आए कि हमें इनके अंडे चाहिए। हाँ, अंडे चाहिए हाँ, नस्ल ताकि संवर्धन अच्छी के लिए। नस्लें आ सकें। तो ये जो बछड़ी थी ये उनके साथ आई थी, तो इनको कोई ज़्यादा उन्होंने दूध वूध नहीं पिलाया और उनके लिए ये एक तरीके से सरप्लस थी कि हमें सिर्फ गाय से मतलब है, क्योंकि उसके अंडे हमें हार्वेस्ट करने हैं। और उनके नीचे जो बछड़ी थी उनको उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो डिस्कार्ड कर दिया, या कोई ले जाने वाले हैं उनको दे दिया। तो ये देखें डोनर गाय उसी को बनाया जाता है जो उस नस्ल की श्रेष्ठ गायें होती हैं, ताकि श्रेष्ठ बच्चे उनसे तैयार वो कर पाएँ ETT टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो उन्हीं की ये बछड़ियाँ हैं। केयर इनकी नहीं हो पाई थी तो आप इनको लेकर के आए हैं। तो क्या आपने जानकारी दी है, इनको आप देना चाह रहे हैं? हाँ दे देंगे जीतू भाई, अगर कोई अच्छा केयर करने के लिए कोई घर पे
अच्छा। रखने के लिए लेता ठीक है, तो एक दो आप तकरीबन हाँ, कोई एक दो लेना रख चाहे तो हाँ। हाँ दे सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें कुछ अच्छी गऊ है और कुछ बछड़े। इस बछड़े की मदर का कुछ रिकॉर्ड पता हाँ, चला? हाँ, जी बिल्कुल। जी इस बताएं। बछड़े की मदर का हाँ मैं आपको हाँ फोटो दिखाऊं? हाँ जी दिखाएं। इस बछड़े की मदर का नाम गंगा है, ये नामदारी ब्लड लाइन से है। अच्छा। और भिवानी मेले में 3rd नंबर पर आई थी। अच्छा, और इसकी माँ? हाँ। अच्छा। हाँ हाँ। और तो वो जो अच्छे किसान थे उन्होंने डोनर गायें दे क्यों दी सरकारी संस्था को? भाई गायें तो उनकी भी कहीं ना कहीं परेशान होती है उस ईटीटी टेक्नोलॉजी के लिए। पैसे ज़्यादा दिए गए या जो भी? गवर्नमेंट ने जब खरीद करी है तो फिर किसान दे देता है ना। किसान को खुश किया होगा। ठीक है। हाँ। ठीक है, या कुछ ऐसा अनुबंध उनको किया होगा कि हम आपको ये फ़ायदा दे सकते हैं, तब जा कर के उनकी गायों को ले करके गए हैं। तो ये उसी गऊ का नामधारी नहीं, ये हाँ। अलग गाय का है। हाँ हाँ। और इसकी गाय इसकी नहीं, मदर फादर का- साइड, फादर हाँ। साइड। हाँ, फादर साइड में आपको एक सेकंड, मैं अभी इसकी जल्दी देख करके बताएं। दिखाएं एक बार, फोटो को इधर से दिखाएं। इसका फादर है यू SW। तो इस बछड़े का जो फादर है वो SW2356 NDRI करनाल, जिसकी माँ का दूध का रिकॉर्ड है 3400, और मदर है गंगा नामधारी से, जिसकी माँ का रिकॉर्ड है 2700 kg इन फर्स्ट लैक्टेशन। पहले ही ब्यात में 2700 kg के आसपास है। अच्छा, तो इसका नाम है भीष्म। और डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं। ये जानकारी के साथ ये इस बछड़े को लेकर के आए भाई, बहुत बढ़िया। और 2700 पहले ही ब्यात में, और फादर साइड 3400 लीटर। NDRI करनाल का ये बेटा है। ठीक है। अब इसकी मदर 19 लीटर पर डे का दूध दे रही है। अच्छा, फर्स्ट लैक्टेशन में थी जब उसने 15 kg दूध निकाला था। बहुत बढ़िया। तो ये कहीं ना कहीं और थोड़ा अच्छा पोषण मिलता तो ये बछड़े और अच्छे तैयार हो सकते थे। तो भाई देखो अपना कई बार काम में मैं ज्यादा टाइम नहीं दे, बायर मिलता है तो अच्छे बायर अगर मिलते हैं तो कुछ बछड़ी आप सेल भी कर देंगे। तो अंत में संपर्क सूत्र बताएं। तो भाई 905 905 2588। 2588। और ये देखें इनकी जो सुपर नेपियर है वो तकरीबन अभी कटाई हो चुकी है उस तरफ जो। और ये देखें एग्जाम्पल के तौर पर सुपर नेपियर यहाँ पर ये जी तो भाई ये नेपियर नहीं है, ये गन्ना है जो पीलिया हो जाता नहीं आदमी के लीवर में। हाँ हाँ। अगर इसको उसमें लेंगे नहीं हाँ हाँ तो काफी आराम देते हैं। अच्छा, गन्ना तो तकरीबन सुपर नेपियर भी ऐसे ही देखने को मिलते हैं। वो देखें अथा सुपर नेपियर इनके पास। तो अभी कुछ शेड में व्यवस्थाएं बदलाव की तरफ देखने को मिली है। कंक्रीट का शेड बना लिया, पहले सिर्फ और सिर्फ इनके पास बांस का था भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी नेपियर देखो तो 10-10 फुट की है अपने पास में। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखें जींद में कौन सा गांव है आपका लाठर मेरा साहब? शादीपुर जुलाना। शादीपुर जुलाना। हाँ, मैं ठीक है। दीपक लाठर पिताजी हूँ। अच्छा, दीपक लाठर। हाँ। कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट है भाई बहुत बढ़िया। ये और देखें आर्मी में सूबेदार। आर्मी में अभी सूबेदार हैं। तो बताएं, आपने कहा था कि एक आग्रह था कि आपको बुलाएं या कुछ दिखाएं, वो क्या था? आपने बहुत, मैं यूट्यूब पर देखता आपकी वीडियो, बहुत अच्छा लगता। हाँ। और मैं भी सोच रहा हूँ मैं देसी गाय पालूं अपने बच्चे के लिए, जी घी बेचूं। बहुत मेरे बढ़िया। बेटे दोनों आर्मी में, दोनों इंटरनेशनल प्लेयर हैं। अच्छा और उसको चाहूँ मैं देसी गाय का घी खवाऊं। अच्छा, तो और फिर आपसे- आप खुद नहीं रखते? नहीं, मैं रखता हूँ। अभी मेरे पास साहिवाल गाय है, साहिवाल गाय है, लेकिन मैं चाहूँ देसी हरियाणा प्योर देसी गाय का घी खाऊं। प्योर देसी गाय का घी खिलाएं। तो यहाँ पर कप्तान लंबड़दार जी के पास आप जो आए हैं किस लिए? नहीं, वैसे मिलना आ गया था। अच्छा, मैं मिलने साइड के में लिए आए रहता भाई थे। मिलने के लिए आए हैं। तो देखें एक और जो आपके प्रशंसक हैं वो यहाँ तक आए ये हैं। भाई साहब मैं यूट्यूब पे देखो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये देखें एक गायों के लिए अच्छा वातावरण और खुले की व्यवस्था, उस तरफ पराली है। और ये देखें किसी भी तरह का बंधन नहीं है, खुला खाएं और बैठें। देखें छोटी सी जो टाटी है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद लाठर साहब, थैंक यू वेरी मच।